और बड़ी खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें कि आतंकी अरबाज अहमद मीर को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी अरबाज अहमद मीर को लेकर के ये बड़ा खुलासा, बड़ी खबर आ रही है। कहीमो कुलगाम का रहने वाला था आतंकी अरबाज। 2018 से लश्कर तोहिबा के साथ जुड़ा था आतंकी अरबाज और आपको बताया कि 2 बार पाकिस्तान जाकर के आतंकी ट्रेनिंग ले चुका था। सुरक्षा बलों के जवानों पर लगातार हमले में वो शामिल था आतंकी अरबाज। और आपको बता दें कि आतंकी अरबाज को लेकर के ये बड़ा खुलासा हुआ है, सामने आई है उससे जुड़ी कई अहम बातें। कहीमो कुलगाम का रहने वाला था ये आतंकी अरबाज। और इसी के साथ आपको बता दें, देखिए ढेर हो गया है आज जिस तरह से सेना की मुस्तैदी दिखी है। 2 आतंकियों को ढेर किया है सेना ने। और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख कर लेते हैं अपने संवाददाता सहयोगी रमन का। रमन, बड़ी कामयाबी यहां पर, और वही आतंकी जो है अहमद मीर यानी कि अरबाज अहमद मीर, उसके बारे में कई खुलासे यहां पर हुए हैं। बड़ी कामयाबी के तौर पर देखें आज जो सुबह से एनकाउंटर चल रहा है उसमें। जी हाँ किरण, बिल्कुल बहुत बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए है, क्योंकि ये आतंकी कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के लिए सिरदर्द बन चुका था। आपको याद होगा कि 16 जुलाई को डोडा के देसा इलाके में कैप्टन ब्रजेश थापा और उनके 3 साथियों की हत्या जो है वो इस आतंकी के द्वारा और इनके साथियों के द्वारा जो है वो की गई थी। और उसके बाद उनके शव के साथ बर्बरता करने की भी कोशिश जो है इन आतंकवादियों की तरफ से की गई थी। तब से लेकर लगातार आतंक जो फौज है और सुरक्षा बल है इस आतंकी के पीछे लगे हुए थे। ये जानकारी सबसे पहले इंडिया डेली ने ब्रेक की थी 28 जुलाई को कि ये आतंकी डोडा से होते हुए किश्तवाड़ और किश्तवाड़ से होते हुए साउथ कश्मीर के अंदर एंटर कर रहे थे। जिस वक्त सुरक्षा बलों को इनकी भनक लगी और उनके साथ एनकाउंटर शुरू हुआ था। उस एनकाउंटर में जो 28 जुलाई को एनकाउंटर हुआ था साउथ कश्मीर के कुलगांव इलाके में, जो जंगल का इलाका है, वहां पर भी इन्होंने एक स्पेशल फोर्सेस के जवान और एक राष्ट्रीय राइफल के जवान को जो है वो शहीद कर दिया था। और उसके बाद वो जंगल के अंदर चले गए थे। वहां से लगातार सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की कोशिश इनकी तरफ से कर रहे थे। इसमें अरबाज अहमद मीर जो ये नीली जैकेट और काली टोपी के साथ दाढ़ी वाला शख्स आप देख रहे हैं, ये कुलगांव के कोहिमा का रहने वाला है और यही सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है, क्योंकि जो इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकी संगठन ऑपरेट कर रहा है, जिसमें जैश और लश्कर दोनों के आतंकी हैं, यानी कि पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट के जो पीएफएफ की जो संगठन यहां पर इस समय सुरक्षा बलों पर टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, उसका ऑपरेशनल कमांडर इसको बनाया गया था। ऑपरेशनल कमांडर ये बना हुआ था और ये लगातार पहले डोडा के इलाके में सक्रिय होकर भारतीय सेना के जवानों को निशाना बना रहा था। उसके बाद साउथ कश्मीर में जाकर वहां पर लगातार, क्योंकि ये कुलगांव साउथ कश्मीर का ही रहने वाला है, इसलिए अपने इलाके से ऑपरेट कर रहा था। और आज कल शाम को जो है वो भारतीय सेना को इसकी भनक तब लगी जब इसके पास जो सैटेलाइट का फोन था, जो अल्ट्रा फोन था, उस अल्ट्रा फोन को ये ऑन करता है। ऑन करते ही उसकी लोकेशन जो है वो सेना के पास चली जाती है और उसके बाद सेना इसको ट्रैक करना शुरू करती है। और आज दोपहर के समय में इस आतंकी को जो है वो अनंतनाग के इलाके के अंदर जो है वो मार गिराया जाता है। इसके साथ इसका एक लोकल साथी भी है जिसका नाम जाहिद ऋषि है। तो ये 2 आतंकी जो है इसे मार गिराया गया है और एक बहुत बड़ा सिरदर्द जो है वो कहीं ना कहीं ये सुरक्षा बलों के लिए बना था। अगर हम अरबाज अहमद मीर की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो अरबाज अहमद मीर 2018 में सबसे पहले पाकिस्तान गया था, वैलिड वीजा पर गया था पढ़ाई करने के लिए बाया नेपाल के रास्ते, और वहां से 2020 में ये वापस लौट कर आया। 2020 से वहां पर इसने आतंकी ट्रेनिंग ली और 2020 के बाद ये लगातार जो है वो कुछ दिनों के लिए बारामूला और श्रीनगर के बीच में एज ए लश्कर के चीफ के रूप में, लश्कर के एक सी कैटेगरी के आतंकी के रूप में जो है वो ऑपरेट करता रहा। उसके बाद 2020 के ही आखिरी में ये एक बार फिर 2 लड़कों को रेडिकलाइज कर बाघा बॉर्डर के जरिए वीजा पर जाता है और फिर लौट कर वापस नहीं आता और वहां पर उन लड़कों को भी आतंकी ट्रेनिंग दिलाता है और खुद भी जो एडवांस ट्रेनिंग है आतंकी, ये वहां पीओके के अंदर करता है। उसके बाद ये कठुआ के रास्ते जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसे इन्फिल्ट्रेट करता है साल 2023 के अंदर। और उसके बाद लगातार इस जो इलाका जो है, चाहे वो कठुआ का इलाका हो, कठुआ से होते हुए उधमपुर, उधमपुर से होते हुए डोडा और डोडा से किश्तवाड़ से होते हुए साउथ कश्मीर के इलाके तक पहुंचा। इसका पूरा काला चिट्ठा जो है वो हमारे इंडिया डेली के पास इस समय मौजूद है कि किस तरीके से बिल्कुल बिल्कुल रमन, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं इंडिया डेली पर, ये पूरी सच्चाई जो है अहमद मीर को लेकर के हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये बड़ी कामयाबी जो है फिलहाल सेना के जवानों को हाथ लगी है। और इसी के साथ आपको बताया कि स्टडी के लिए गया था, किस तरह की स्टडी यहां पर पाक में दी गई थी, यानी कि पाकिस्तान के अंदर में, कि ये
जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए पहुंचा वहां से आतंकवादी बन करके चला आता है और कई ऐसे ही और बच्चों को वो आतंकवादी बनाने की ट्रेनिंग देता है, यानी कि आतंक को सिखाता है, यानी कि आतंक का शिक्षा यहां पर दिया जाता है। एक बार फिर से रमन, आपसे हम ये समझना चाहेंगे, आपने कहा है कि जैसे ही उसने सैटेलाइट फोन को ऑन किया वैसे ही सेना के जवानों के पास उसकी लोकेशन जो है वो आ गई, यानी काफी वक्त से सर्विलांस पर था, यानी सेना के जवान लगातार इसको पकड़ने की कोशिश में थे। सेना के कहे तो टारगेट में ये नंबर 1 पर कहीं ना कहीं था। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से पहले इसने डोडा के इलाके के अंदर आतंकी हमले को अंजाम दिया और उसके बाद 16 जुलाई को डोडा के देसा इलाके में एक आतंकी हमले को अंजाम दिया जिसमें कैप्टन ब्रिजेश थापा और उनके 4 सहयोगी जो है वो शहीद हो जाते हैं। 3 सहयोगी यानी कि कुल मिलाकर 4 जवान जो है उसमें शहीद हो जाते हैं और उसके बाद से ही सुरक्षा बल जो है वो लगातार इस आतंकी की तलाश कर रहे थे। इसके जो नीली टोपी, जो ब्लैक टोपी वाला, दाढ़ी वाला फोटो है, ये उसी ऑपरेशन के बाद इसका फोटो जो है वो सामने आया था और उस फोटो के बाद से लगातार जो है पुलिस और सुरक्षाकर्मी जो है इसकी तलाश जो है वो कर रहे थे। लेकिन जब 28 जुलाई को ये मालूम चला कि ये आतंकी किश्तवाड़ के रास्ते साउथ कश्मीर में चला गया, तो 28 जुलाई से लेकर अभी 2 नवंबर का समय है, 2 नवंबर तक ये साउथ कश्मीर के अंदर लगातार ऑपरेट करता रहा, सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर अपनी जान बचाता रहा। लेकिन कल जब उसने अल्ट्रासेट, अपना जो सैटेलाइट फोन है, उसको ऑन किया, हो सकता है कि पीओके में बैठे हुए अपने हैंडलर से बातचीत करने की कोशिश उसने की हो, उसी वक्त थराया फोन का जो इंडिकेशन है वो भारतीय सेना को मिला और भारतीय सेना की टीम जो है वो उस लोकेशन के पीछे पड़ गई जहां पर ये आतंकी का थराया फोन या अल्ट्रा फोन जो है वो ऑन हुआ था और उसके बाद से ही इसको लगातार ट्रैक किया जा रहा था। पूरी रात भारतीय सेना की टीम जो है वो इसके पीछे लगी हुई थी और अभी 7 पैरा कमांडोज ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है और इस खूंखार आतंकी जो इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर एक के बाद एक आतंकी हमलों को अंजाम दे रहा था, उसको 72 हुरों से मिलवाने का काम जो है वो 7 पैरा कमांडोज ने किया है अपने इसके एक साथी के साथ। जी बिल्कुल बिल्कुल रमन, यहाँ पर इंटेलिजेंस की भी बात करें तो कहीं ना कहीं एक इनपुट जो है वो बहुत सटीक बैठे, जिसके आधार पर ये पूरी कार्रवाई जो है वो की गई है, बड़ी सफलता हाथ लगी। आपसे समझना चाहेंगे, जानना, क्योंकि आप पहले भी जब आपसे बातचीत हो रही थी तो आपने ये कहा था कि इनके पास देखिए हथियारों का कितना बड़ा जखीरा होगा कि ये सुबह से ही लगातार जो है सेना के जवानों के साथ ये गोलीबारी जो है उसको जारी रखे, यानी कि उनकी तरफ से भी फायरिंग हो रही है। जवाबी फायरिंग में तो सेना के जवान कर ही रहे हैं, लेकिन कितने बड़े जखीरे के साथ, कितने हथियारों की मात्रा के साथ वो यहाँ पर पहुंचे होंगे, संभवतः इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। क्या बहुत बड़े मंसूबे के साथ आए थे? क्या और भी आतंकी होने की जानकारी है? वैसे आपने बताया था कि सुबह से 2 आतंकियों का जो लेकर के इनपुट है वो अभी तक मिल चुका है, लेकिन अभी क्या और जानकारी मिल पा रही है इसको लेकर? किरण, देखिए, जो सुबह हमारी बातचीत हो रही थी वो बेसिकली ऑपरेशन श्रीनगर के कनियार इलाके का था, जहां पर लश्कर तोयबा का एक आतंकी जो पिछले 2 डिकेड से टीआरएफ के लिए काम कर रहा था, उस्मान भाई उसका नाम है, उस आतंकी को उस घर के अंदर, जिस घर के अंदर वो छिपा हुआ था, वहां करीबन 8 घंटे लंबे चले एनकाउंटर के बाद उसको मार गिराया। ये जो अरबाज अहमद मीर है, ये साउथ कश्मीर का जो अनंतनाग का इलाका है, वहां पर अपने एक साथी जाहिद ऋषि के साथ जो है वो मारा गया है। और अगर इनके मंसूबों की बात करें तो मंसूबे इनके बेहद ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि ये गोरिल्ला वारफेयर में ट्रेंड है और जंगल की लड़ाई किस तरीके से लड़नी है इसके लिए इन्होंने महारत हासिल की है ट्रेनिंग के जरिए। और इसीलिए हमने देखा कि लोकसभा चुनाव के दौरान या उससे पहले हमने देखा किस तरीके से ये आतंकी जो है वो लगातार जंगल का सहारा लेकर भारतीय सेना के जवानों को निशाना बना रहे थे। इनके पास M4 असॉल्ट राइफल, अमेरिकन राइफल जो है वो इनके पास मौजूद है, जिसके ऊपर स्कोप लगा हुआ है, नाइट विजन डिवाइस लगी है, यानी कि रात के समय में भी ये दूर बैठकर सटीक निशाना जो है वो लगा सकते हैं। तो इनके पास रॉकेट लॉन्चर जैसे हथियार भी मौजूद हैं, इनके पास आईडीज हैं, हैंड ग्रेनेड हैं, यूबीजीएल ग्रेनेड लॉन्चर हैं, तमाम तरीके के जो हथियार हैं वो चाइना और पाकिस्तान की तरफ से इनको मुहैया करवाया गया है। और जो M4 असॉल्ट राइफल है, बिल्कुल, यानी कि लगातार सुबह से ही 2 जगह ये कार्रवाई चल रही थी। एक तरफ उस्मान को मार गिराया गया तो दूसरी तरफ अरबाज को मार गिराया गया है, और अरबाज कहे तो सेना के जो लिस्ट है उसमें टॉप मोस्ट पर था और सर्विलांस पर भी कहीं ना कहीं उसका फोन था। सैटेलाइट फोन जैसे ही ऑन हुआ वैसे ही लोकेशन भी रही और वैसे ही सेना की कार्रवाई यहां पर शुरू हो गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक यहां पहुंचाने के लिए।